सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसईबी कॉमर्स विद अभिषेक सिंह। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गाला स्टैटिस्टिक्स पेपर नंबर 2 सेक्शन बी। राइट। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। स्टेट द फॉर्मूला टू डिटरमाइन परचेसिंग पावर ऑफ मनी एज वेल एज द रियल वेज। राइट। तो हमें दो फॉर्मूला यहाँ पे बताने हैं। पहला फॉर्मूला है परचेसिंग पावर ऑफ मनी इज इक्वल टू 1 divided by cost of living index number multiply by 100, and second formula is real wage is equal to average monthly wages divided by cost of living index number multiply by 100। right। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। डिफाइन कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड स्टेट द बेसिक फॉर्मूला फॉर इट्स कैलकुलेशन। द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अ लीनियर कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज कॉल्ड एज कोरिलेशन कोएफिशिएंट। और फॉर्मूला है उसका R इज इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय एस एक्स इंटू एस वाई, वेर एज एस एक्स इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड एस वाई इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। विच आर द मेथड फॉर फिटिंग अ रिग्रेशन लाइन, मेंशन द नेम ऑफ द टू बेस्ट मेथड आउट ऑफ इट। राइट। तो हमें दो बेस्ट मेथड बतानी है। फर्स्ट इज स्कैटर डायग्राम मेथड, सेकेंड इज लीस्ट स्क्वायर मेथड। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। स्टेट द नेम ऑफ द मेथड ऑफ मेजरिंग ट्रेंड। टोटल तीन मेथड है। फर्स्ट इज ग्राफिकल मेथड, सेकेंड इज लीस्ट स्क्वायर मेथड, थर्ड इज मूविंग एवरेज मेथड। राइट। जैसे कि मूविंग एवरेज में आता है ना 3 ईयर मूविंग एवरेज, 4 ईयर मूविंग एवरेज, 5 ईयर मूविंग एवरेज। राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। राइट द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। सपोज देर आर टोटल n outcomes in two finite sample space of a random experiment which is mutually exclusive, exhaustive and equiprobable। अब हमें ये समझना है इक्विप्रोबेबल क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक डाइस को थ्रो करता हूँ, सो उसमें एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पांच भी आ सकता है, छह भी आ सकता है। राइट। तो हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6 1/6 1/6। मतलब हर एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हमारी इक्वल होगी। राइट। If m outcomes amongst them are favorable for an event A, then the probability of the event A is m by n. The probability of event A is denoted by P of A. Right? ये था हमारा आंसर। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। डिफाइन रैंडम वेरिएबल एज वेल एज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। सो फर्स्ट हम बात करेंगे रैंडम वेरिएबल। अ फंक्शन एसोसिएटिंग अ रियल नंबर with each outcome of u is called as random variable. Next is discrete random variable. A random variable x which can assume a finite or countable infinite number of values in a set of R of real number is called discrete random variable. Next हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। डिफाइन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर नॉर्मल वेरिएबल। अब आप समझो कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है इसका फॉर्मूला 1 मार्कर में तो आता ही आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बट इसका 4 मार्कर सम भी आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। राइट। जिसमें आपको अगेन म्यू मतलब कि मीन क्वेश्चन में नहीं दिया होता और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा भी क्वेश्चन में नहीं दिया होता। तो उस टाइम पे जो मीन है उसकी वैल्यू यहाँ पे दी गई होगी और जो म्यू है उसकी वैल्यू यहाँ पर दी गई होगी। राइट। उसके बाद अब उसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो x की वैल्यू है वो माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक होगी, म्यू की भी सेम। और जब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की तो उसकी वैल्यू होगी 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। राइट। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। मीन इज इक्वल टू 10, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 6। हमें फाइंड करना है क्वार्टाइल डेविएशन। सो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है 2/3 सिग्मा। वैल्यू दी हुई है हमें, तो आंसर क्या आएगा? 4। राइट। नेक्स्ट इज एक्सप्रेस 0.001 नेबरहुड ऑफ -5 इन मॉड्यूलस फॉर्म। राइट। सो हमें यहाँ पे 0.001 डेल्टा दिया हुआ है, -5 अल्फा भी दिया हुआ है। सो मॉड्यूलस फॉर्म इज इक्वल टू इन मॉड्यूलस x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, जहां पे हमें x
की वैल्यू तो नहीं दी हुई है तो एज इट इज रखेंगे। ए की वैल्यू हमें -5 दी है। अब फॉर्मूला में ही x माइनस ए है और ए की वैल्यू अगर माइनस में होगी तो ओवरऑल वो क्या हो जाएगी, वैल्यू प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस ए लेस देन 0.001। सो लास्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की। फाइंड dy अपॉन dx इफ y इज इक्वल टू 6x क्यूब प्लस 7/2x² प्लस 6/5x माइनस 8। सो हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या करेंगे हम, सो फॉर्मूला यूज करेंगे n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1, राइट। सो 3 6 जा 18, x रेस टू 3 माइनस 1 2, अगेन 2 7 जा 2 7 जा 14, x रेस टू 2 माइनस 1 1, और यहाँ पे 8 रहेगा नहीं, राइट, डिफरेंशिएशन में। सो ओवरऑल हमारा आंसर आएगा 18x² प्लस 14 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 6/5। और इसी के साथ आपका सेक्शन बी होता है खत्म।